राजा विक्रमादित्य के शासनकाल में एक किला अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपनी खौफनाक कहानियों के लिए मशहूर था। इस किले की सुरक्षा एक खतरनाक राक्षस करता था, जिसका सिर इंसान का शरीर शेर का और पूंछ बिच्छू जैसी थी। लेकिन इसके अलावा किले के अंदर एक और राज्य था। एक बेहिसाब खजाना छुपा हुआ था, जिसके बारे में सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही जानते थे। एक दिन राजा के जंगल में खुफिया समूह दाखिल हुआ। ये लोग आम नहीं थे, बल्कि खजाने के खतरनाक चोरों का समूह था। इनके सरदार काला नाग एक चालाक और निर्दय चोर थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खजाना चुराने में बिता दी थी। काला नाग और उसकी गैंग को किले के खजाने के बारे में पता चला और उन्होंने इसे चुराने का प्लान बना लिया। काला नाग ने अपनी गैंग के सभी लोगों को इकट्ठा किया और बोला, भाइयों, आज रात हम किले का खजाना लूटेंगे, लेकिन हमें बहुत होशियार रहना। वहां एक राक्षस है जो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता। चोरों में एक लंगड़ा रामलाल बोला, सरदार, अगर वह राक्षस सचमुच इतना खतरनाक है तो हम उसे कैसे हरा पाएंगे? काला नाग मुस्कुराया और बोला, तुम लोग अपनी चतुराई का इस्तेमाल करो और सही समय पर भागने की कला सीखो। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम खजाना ले लेंगे और राजा के साम्राज्य में अमीर बन जाएंगे। इसी बीच राजकुमारी लीला को खजाने और राक्षस के बारे में जिज्ञासा हुई। इसीलिए उसने अपने पिता से अनुमति लेकर जादूगर डंबलडोर के साथ किले की ओर रवाना होने का निर्णय लिया। राजा विक्रमादित्य ने उसे चेतावनी दी कि किले में जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन लीला के दृढ़ संकल्प को देखते हुए उन्होंने अनुमति दे दी। जैसे ही लीला और डंबल डोर किले में पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि वहां किसी और के कदमों के निशान भी हैं। जादूगर डंबलर ने हैरान होकर कहा, लगता है हम अकेले नहीं हैं। लीला ने कहा, यह जरूर चोरों का समूह है जो खजाने पर नजर रखे हुए हैं। हमें बहुत होशियार रहना होगा। किले के बड़े हॉल में पहुंचते ही चोरों का समूह, लीला, जादूगर डंबलडोर और राक्षस सभी आमने सामने आ गए। काला नाग ने खजाने पर कब्जा करने के लिए अपने साथियों को आदेश दिया, जल्दी करो, खजाना समेट लो और पतली गली से निकलो। लेकिन जैसे ही वे खजाने के पास पहुंचे, राक्षस ने दहाड़ हुए कहा, किसी में हिम्मत है जो मेरे खजाने को छूने की कोशिश करे? चोरों ने अपनी तलवारें निकाली और राक्षस पर हमला किया, लेकिन राक्षस की ताकत और गति ने उन्हें डर से भगा दिया। लंगड़ा रामलाल ने डरते हुए कहा, सरदार, यह तो मौत का फरिश्ता है। लीला और जादूगर डंबलडोर ने मौके का फायदा उठाते हुए राक्षस पर हमला किया। लीला ने कहा, काला नाग, अगर तुम ये खजाना लूटने से बाज आ जाओ तो हम तुम्हें जाने देंगे, वरना तुम्हारी खैर नहीं। काला नाग ने हंसी के साथ जवाब दिया, तुम हमें कैसे रोक सकती हो राजकुमारी? यह खजाना आज हमारा है। अब एक तरफ लीला और जादूगर डंबलडोर थे और दूसरी तरफ चोरों की गैंग और राक्षस। लीला ने जादूगर को इशारा किया। डंबलडोर ने अपना जादुई मंत्र पढ़ा और एक रोशनी का गोला राक्षस की आंखों पर पड़ा, जिससे वह कुछ समय के लिए अंधा हो गया। उसी समय लीला ने अपनी तलवार निकाली और राक्षस पर वार किया। काला नाग और उसकी गैंग लीला और डंबलडोर को देखकर घबराए, लेकिन काला नाग ने हार मानने से इनकार कर दिया और बोला, मैं तुम सबको खत्म करके ही यहां से जाऊंगा। लीला और राक्षस के बीच भयंकर युद्ध जारी रहा। आखिरकार जादूगर डंबलडोर ने अपने आखिरी मंत्र से राक्षस को जंजीरों में बांध दिया और लीला ने अपनी तलवार से उसे खत्म कर दिया। जैसे ही राक्षस समाप्त हुआ, किले में सभी ने राहत की सांस ली। काला नाग और उसकी गैंग को पकड़ लिया गया और राजा के दरबार में पेश किया गया। राजा विक्रमादित्य ने काला नाग से कहा, तुम्हारा लालच और चोरी की आदत तुम्हें तबाह कर गई। अब तुम्हें अपने की सजा मिलेगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।